हेलो डियर RIMZ सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल एस्पिरेंट्स 2000 क्वेश्चंस की महायज्ञ सीरीज है। आज हम करेंगे इसमें आहुति नंबर 17 हम करेंगे। आपको पता है ये पूरा महायज्ञ चला हुआ है, पूरा महायज्ञ है। और महायज्ञ का मतलब क्या है, आपको इसमें हर एक सेट में हर एक बार एक वीडियो पब्लिश होती है और आपको इसमें आहुति डालनी होती है। इससे क्या होगा भाई, आपका लगातार 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कराते हैं। 100 क्वेश्चन ये मान के चलिए पर वीडियो होते हैं, तो ये 2000 क्वेश्चंस की हमारी टोटल सीरीज है। और आपको इसको देख के जाना है। 50 से 60 नंबर आपको आराम से 50 to 60 मार्क्स आराम से स्कोर कर पाएंगे। एज यू नो द इंडिविजुअल कट ऑफ फॉर द RIMC 38 मार्क्स। 38 मार्क्स तो लेके आने हैं। करंट अफेयर्स का श्योर 200 देख के जरूर जाना। अगर आप उसको देख के जाएंगे तो फिर आपको आज उसमें 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। बाद में मत कहना कि वो काश वो सेट हम देख के जाते तो ऐसे और होता। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये आहुति सीरीज है। इसके अलावा जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं RIMC सैनिक को सबके बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से आपको मिलती है। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें आपको अवेयर होते रहेंगे और अपने डाउट भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं इन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में, बट देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है, आपको टाइम हमें देना पड़ेगा। आपको हमें देना पड़ेगा 1 ईयर का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि भाई सिलेबस भी होता है, प्रैक्टिस भी करानी होती है। आप कहीं 2 महीने में हमें दे दीजिए, नॉट पॉसिबल। हाँ, हम इंप्रूवमेंट आपको दे देंगे 2 महीने में, लेकिन 100% सिलेक्शन वाली बात तो आपको टाइम तो उसके लिए स्पेंड करना पड़ेगा। क्वेश्चनों का भंडार सीरीज है भाई, क्लियर। क्वेश्चनों का भंडार सीरीज है। यहाँ पे देखो क्या क्या है भंडार सीरीज में। आपका सैनिक स्कूल 6 के लिए है, ये क्विज है, ये वीर पैक है। तो ये 6 का जो 8 जनवरी को एग्जाम है सैनिक स्कूल का, अब तो उसमें भी समय नहीं बचा। और ये 9th के लिए है आपका 8 जनवरी को। ये सारे यहाँ से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चिनोक पैक और तेजस पैक आते हैं हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए, यहाँ से ले सकते हैं। और ये 9th के लिए हमारे पैक है। RIMC के लिए मॉक टेस्ट आप इसको परचेज कर लीजिए, इससे अभी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी भी लास्ट मिनट में जो तैयारी होती है वो यहाँ से आप कर लेंगे। लाइव टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप हमारी वेबसाइट से अवेल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई, बहुत बड़ी। टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है। और किसका, ये RIMC का है टारगेट बैच। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 25 सीट्स है। एक एंट्रेंस एग्जाम से आपको गुजरना पड़ेगा। पहले हम एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, फिर लेने के बाद आपको बताएंगे कि आपको बैच में सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर बैच में आपका सिलेक्शन हो गया, फिर सिलेक्शन की गारंटी आप यहाँ से लेके जाइए। सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, अभी से ही अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको सीट नहीं मिलेगी। ये टारगेट है आपका RIMC जून और दिसंबर जो नेक्स्ट ईयर के हैं, उसके टाइम आपको देना पड़ेगा भाई, एकदम से कुछ नहीं होगा। द फर्स्ट यूनिफाइड एशियन गेम, तो पहले एशियन गेम यूनिफाइड एशियन गेम कहाँ हुए थे, आपका नई दिल्ली 1951 में हुए थे। डी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट कराऊंगा, कुछ ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं। फुगड़ी डांस, ठीक है, एक फोक डांस है, कहाँ का, गोवा का। तो ये कहाँ पे, किस फेस्टिवल में, गणेश चतुर्थी में। किसमें, गणेश चतुर्थी। डी इज द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किरण देसाई। कौन है, किरण देसाई। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसकी है भाई, आपकी अरुंधति रॉय की। नेम शेक आ भी चुकी है RIMC में। नेम शेक झुम्पा लाहिरी, क्लियर। चलिए, चेतन भगत के तो बहुत सारे हैं इनको ये तो उसी के हिसाब से आते हैं जब करंट में जो सा बुक ये रिलीज करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स गोल्ड मेडल हॉकी में ओलंपिक्स में, कितनी बार, 8 बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। विजार्ड ऑफ हॉकी किसको, मेजर ध्यानचंद, क्लियर, मेजर ध्यानचंद। ए इज द राइट आंसर। द मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम नंबर प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या बोलेंगे उसको, आइसोटॉप। क्या बोलेंगे, आइसोटॉप। फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई। WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। TAG टेड्रोस एडेनोम गेब्रेसिस, इसके क्या है, इसके चीफ है टेड्रोस एडेनोम गेब्रेसिस है। इसमें क्या पे ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का है। और टोक्यो में किसका हेडक्वार्टर है भाई, टोक्यो में किसी का हेडक्वार्टर नहीं है। टोक्यो इज द कैपिटल सिटी ऑफ जापान, क्लियर। चलिए, बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड ब्रेल डे कब बनाते हैं हम, 4 जनवरी को बनाते हैं हम वर्ल्ड ब्रेल डे। डी इज द राइट आंसर। एस अगेंस्ट ओड्स, तो किसकी है ये, सानिया मिर्जा की है। टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा की है आपकी एस अगेंस्ट ओड्स। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है भाई, ये आपका मेघालय में कौन सा है आपका, नोकरेक। और नागालैंड में कौन सा है आपका, इटांकी।
इटांकी नेशनल पार्क। और आसाम में कौन सा है भाई आपका, आसाम में है आपका आपका नॉट कंचनजंगा, कंचनजंगा भाई सिक्किम में, आसाम में तो बहुत आ रहे हैं। पी क्यू, आप इसको देखो आसाम से अगर आपको याद करना तो ये MNOPQRS, देखो मानस, एन मिस नामेरी, ओ मिस ओरांग, पी मिस ढींग पटकई, क्यू मिस काजीरंगा, आर मिस रायमोना और साइकोवा, ये है भाई आपके आसाम के। और मणिपुर में कौन सा है आपका, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, और जहां पे लोकटक लेक भी है, क्लियर, लोकटक लेक। माजुली रिवर आइलैंड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भी कहां पे है आपका, आसाम में। चलिए ए इज द राइट आंसर। केवलादेव नेशनल पार्क कहां पे आपका, राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा है, केवलादेव नेशनल पार्क, क्लियर, सी इज द राइट आंसर। और एक राजस्थान का फोक डांस है झूमर, GHOOMER, इसको भी आपको याद रखना है। टारगेट बैच 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, 25 सीट है, इसको बुक कर लीजिए, आपकी RIMSM सिलेक्शन का कंफर्म सीट बुक हो जाएगी। थिम्पू, थिम्पू कैपिटल है कहाँ की, भूटान की। म्यांमार की नेपीडाओ, ये भी ध्यान रखना है, नेपीडाओ। कयात, कयात है करेंसी नेपाल की। नगल ट्रम है भूटान की, पाकिस्तान की रुपये है, नेपाल की भी रुपये है। हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कौन है, एस सोमनाथ, एस सोमनाथ, क्लियर। चलिए ए इज द राइट आंसर। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं हम, 10 जनवरी को मनाते हैं। और नेशनल हिंदी डे अगर आ जाए तो 14 सितंबर को मनाते हैं। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस को भाई याद रखना, बहुत आते हैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान कर देंगे। सी इज द राइट आंसर। इज द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो कौन सा है, विंबलडन, विंबलडन। और फ्रेंच ओपन को बोलते हैं रोला गैरोस, रोला गैरोस बोलते हैं फ्रेंच ओपन को, क्लियर। विंबलडन है ओल्डेस्ट। वो अमंग द फॉलोइंग द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, देखो वो चेयरमैन ध्यान से मार्क करना, चेयरमैन पूछा है तो कौन है, कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो अभी कौन है, नरेंद्र मोदी, इनका पावर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके चेयरमैन। वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी। इसके CEO कौन है आपका, इसका P अय्यर, परमेश्वरन अय्यर। इसके कौन है अभी प्रेसिडेंट, कौन है, अब द्रौपदी मुर्मू, क्लियर। और यूनियन होम मिनिस्टर कौन है आपका, अमित शाह। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, क्लियर। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोवल। ये क्वेश्चन भाई ये आपको याद नहीं, क्योंकि फ्रिक्वेंटली न्यूज़पेपर में आप इन चेहरों को देखोगे। रोंगली मैच, फ्रांस की करेंसी क्या, यूरो है बिल्कुल। चाइना की येन है क्या, नहीं, युआन है चाइना की। कौन सी है, युआन, तो चाइना की है गलत। इजराइल की शकील है और भूटान की नगल ट्रम है। सी इज द राइट आंसर। जल्लीकट्टू एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है, तो किसका है ये, तमिलनाडु का। किसका है, तमिलनाडु का है जल्लीकट्टू, बुल टेमिंग। और तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कलपक्कम और एक कुंडनकुलम, ठीक है, कुंडनकुलम और कलपक्कम। फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के पांडुरंग ब्रदर्स ने इसकी स्थापना करी है, तो किन्होंने, पांडुरंग ब्रदर ने, क्लियर। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की किसने, ज्योतिबा फुले ने, क्लियर। चलिए सी इज द राइट आंसर। ये पंडित बिरजू महाराज, इनका निधन हो गया था रिसेंटली, तो ये किसके हैं, कथक से, लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं, लखनऊ कथक डांस जो हैं उसके हैं। और कुचिपुड़ी सिद्धेंद्र योगी, सिद्धेंद्र योगी का आप याद रखना, ठीक है, क्लियर। चलिए बी इज द राइट आंसर। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसकी है भाई, लिटिल बुक ऑफ इंडिया की रस्किन बॉन्ड, क्लियर। खुशवंत सिंह, खुशवंतनामा। अ ट्रेन टू पाकिस्तान क्या है, अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये है खुशवंत सिंह। अरविंद अडिगा, व्हाइट टाइगर, इसको नहीं भूल सकते आप, अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर, नॉट व्हाइट टाइगर, ओनली व्हाइट टाइगर। ए इज द राइट आंसर। आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। और राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब एक लीगल राइट हो गया है 300A में, 300A में। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं और सुवर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। सी इज द राइट आंसर। आर्मी डे कब मनाते हैं हम, 15 जनवरी को मनाते हैं, क्लियर। एक तो ये बात हो गई आपका। 4 दिसंबर को 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम, नेवी डे। और 8 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, 8 जनवरी, 8 अक्टूबर, ठीक है, एयर फोर्स डे, क्लियर। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। चलिए सी इज द राइट आंसर। टारगेट बैच
25 सीट है, एक एंट्रेंस से होके गुजरना पड़ेगा। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एडमिशन अभी से चल रहे हैं, अपनी सीट को कंफर्म कर लीजिए। वेवलेंथ की यूनिट क्या, एंगस्ट्रॉम। कैंडेला किसकी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर, चलिए डी इज द राइट आंसर। चूज द कंट्री इंडिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री, लैंड बॉर्डर की बात हो तो इंडोनेशिया के साथ नहीं करता, इसके साथ शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है 106 किलोमीटर का, और चाइना के साथ सेकंड लॉन्गेस्ट शेयर करता है चाइना। पाकिस्तान के साथ थर्ड लॉन्गेस्ट। सबसे लंबा किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ। ये सारी चीजें रखना, बांग्लादेश के साथ लगभग 4000, चाइना के साथ 3400, यहाँ पे 3300, फिर उसके बाद नेपाल के साथ शेयर करता है। इस तरह से आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है। लेकिन शॉर्टेस्ट किसके साथ करता है, इसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, और इंडोनेशिया के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता। और इंडोनेशिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्किपेलागो। लार्जेस्ट आर्किपेलागो कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, इसके नई कैपिटल नूसंतारा को बनाने की बात हो रही है। और इंडोनेशिया में एक शहर है बाली, इंडोनेशिया में एक शहर है बाली, जहां पे G20 2022 की समिट हुई है। ठीक है, क्लियर। चलिए 23 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को सेलिब्रेट कर, पराक्रम दिवस। क्लियर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट डेल्टा, तो लार्जेस्ट डेल्टा का गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो सुंदरबन डेल्टा है उसको बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, वो लार्जेस्ट डेल्टा है। सी इज द राइट आंसर। राउफ एंड हिकत, तो राउफ कहाँ है, यहाँ का जम्मू कश्मीर के हैं दोनों, फोक डांस। क्लियर, फोक डांस है जम्मू कश्मीर के। द पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच में, अवर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। इज द राइट आंसर। PM मोदी भक्ति संत समीर रामानुजाचार्य की जो स्टैचू उन्होंने रखी, तो किस तरह की स्टैचू, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इज द राइट आंसर। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे आपको मिलेगी, आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियर, बी इज द राइट आंसर। हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस की बात हो रही है, निर्मला सीतारमन। ये हमारे क्या है, आपका डिफेंस मिनिस्टर, ये याद रखना भाई, डिफेंस मिनिस्टर। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और अरुण जेटली तो एक्सपायर हो चुके हैं, ये क्या थे, हमारे आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, उसका नाम क्या है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बदल के रखा गया। बी इज द राइट आंसर। कौन सा पोर्ट, बंदरगाह गुजरात में, पारादीप तो उड़ीसा में है, मुर्मुगांव गोवा में है, कांडला है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, और पनम्बूर ये आपका कर्नाटका में है। तो कौन सा आंसर हुआ, आंसर नंबर बी है आंसर। और गुजरात के ही 2 डांस है, गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया। क्लियर, चलिए। इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा वन मस्ट नॉट लेस देन, तो कितनी से साल कम उम्र से नीचे का व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर नहीं बन पाएगा, तो आंसर इज 30। तो 30 साल का होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। लोकसभा के मेंबर के लिए कितनी उम्र है, 25 साल होना चाहिए। और अगर आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर कोई भी बनना, तो कितनी होनी चाहिए उम्र आपकी, 35 साल। क्लियर, ये है 35 ईयर्स। इन चीज़ों को आपको याद है। मिनिमम की बात होगी सब में, मैक्सिमम तो आप कितने के भी बन सकते हैं, मैक्सिमम कोई वो नहीं है, लेकिन मिनिमम क्या है, 35 ईयर्स। टारगेट RIMC 25 सीट है, एक एंट्रेंस से होकर गुजरना पड़ेगा आपको, एक एंट्रेंस फेस करना पड़ेगा। वेटलैंड डे कब बनाते हैं हम, 2 फरवरी, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं। बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, धनराज पिल्ले का संबंध किससे है, तो धनराज पिल्ले किसके थे, हॉकी के प्लेयर थे धनराज पिल्ले। डी इज द राइट आंसर। नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स, अमर्त्य सेन ने नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के किस साल में मिला, 1998 में, 1998 में मिला इनको नोबेल प्राइज ऑफ। टोटली देयर आर हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेज, कितनी है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका डिस्क्रिप्शन है, 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन बने हैं, तो कौन है, डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, तिरुवनंतपुरम, ये भी याद है, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। डॉक्टर सोमनाथ सोमनाथ किसके बने हैं, इसरो के। क्लियर। समीर वी कामत, ये भी नाम रखा, समीर वी कामत किसके हैं, DRDO के, DRDO। दिनकर गुप्ता ये किसके हैं, आपके हैं ये NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो टेररिस्ट वगैरह को स्क्वाड को ध्यान रखती। क्लियर, सी इज द राइट आंसर।
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। 12 व्यक्ति को हमारे राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। राज्यसभा में टोटल सीट 250 होती हैं और उसमें 12 को नॉमिनेट किया जाता है। 238 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां से इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं 552 की बात करूं तो लोकसभा की बात कर रहा हूं और वहां से 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा। 543 क्या होंगे? आपके इलेक्टेड होंगे। अंडरस्टैंड? तो टोटल कैपेसिटी कितनी फुल रहेगी? 545। परमानेंट हाउस बोलते हैं राज्यसभा को, नॉन परमानेंट बोलते हैं आपको लोकसभा को। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो किसके बीच की बात हो रही है? कौन सा बॉर्डर है आपका? चाइना और इंडिया के बीच में। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा है, किसका नाम क्या है? डूरंड लाइन। और डूरंड लाइन से एक और बात है, डूरंड प्रतियोगिता भी होती है, फुटबॉल की होती है डूरंड प्रतियोगिता, ये भी है डूरंड लाइन और डूरंड प्रतियोगिता, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। चाइना के साथ एक लाइन और शेयर करता है जिसका नाम है मैकमाहोन लाइन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट 4 लोकेशन ऑफ कुंभ मेला? कुंभ मेला 4 जगह पे लगता है। एक तो उज्जैन में शिप्रा नदी पे लगेगा, प्रयागराज में बिल्कुल लगेगा, हरिद्वार में भी लगेगा और चौथा वाराणसी में नहीं लगेगा। तो वाराणसी की जगह कहाँ लगेगा? आपका नासिक में लगेगा, गोदावरी नदी पे। नासिक महाराष्ट्र में, गोदावरी। क्लियर? डी इज द राइट आंसर। G20 किस ईयर में इंडिया होस्ट करेगा? नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा G20। और अभी G20 2022 बाली इंडोनेशिया में हो रही है, बाली इंडोनेशिया। बी इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन अभी कौन है? अभी है धर्मेंद्र प्रधान। अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर? ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। 12 फरवरी इज द 198th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती। तो उन्होंने किसकी स्थापना करी? आर्य समाज की। और इन्होंने एक स्लोगन दिया, रिटर्न टू वेद्स, रिटर्न टू वेद, इन्होंने ये स्लोगन दिया। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय ने। क्लियर? सत्य शोधक समाज आपका ज्योतिबा फुले ने। और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, जो ब्रदर आत्माराम पांडुरंग। क्लियर? चलिए ए इज द राइट आंसर। टारगेट 25 सीट अवेलेबल है, एक एंट्रेंस से होके जाना पड़ेगा। दोबारा बता रहा हूं, एक बार आपको सेंटेंस में बैठिए, क्योंकि देखो भाई पर्सनल मेंटोरशिप यहाँ पे होती है। आपको तैयारी, एक आपके जो डेस्क्रिप्टिव होता है ना, एक्चुअली देखो RIMC ना डेस्क्रिप्टिव है, उसमें बच्चों को ना पूरी एक उनकी कॉपी चेक करना, वो स्टेप कहाँ गलती कर रहे हैं, उनका बेसिक कहाँ कमजोर है, तो उसमें ये सारी चीजें देखी जाएंगी। सार्क का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? तो सार्क का हेडक्वार्टर बेसिकली कहाँ है? काठमांडू, द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल। नेम द लार्जेस्ट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कौन सी होगी? ब्राजील लार्जेस्ट है। साउथ की बात हो रही है, अगर नॉर्थ अमेरिका होता तो कनाडा हो जाता। क्लियर? नॉर्थ अमेरिका होता तो कनाडा। साउथ अमेरिका में लगभग 40% जो एरिया है वो ब्राजील कवर करता है। बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया? तो किसकी बात हो रही है? अफगानिस्तान की। 106 किलोमीटर का बॉर्डर मात्र शेयर करता है, 106 किलो। लॉन्गेस्ट कौन करता है भाई? बांग्लादेश नंबर 1 पे, दूसरा चाइना पे, तीसरा पाकिस्तान पे, चौथा नेपाल, फिर लास्ट में अफगानिस्तान। क्लियर? चलिए 7 कंट्री ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, लैंड बॉर्डर। अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो RK षणमुखन चेट्टी ये थे इसके आगे पहले फाइनेंस मिनिस्टर। नेम द ओनली सी इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट हैव अ लैंड बाउंड्री? तो ये क्या है भाई? सरगेसो सी है, सरगेसो सी, लैंड बाउंड्री नहीं है इसमें। क्लियर? अटलांटिक ओशन में आता है ये। अब बुक टाइटल हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक किसकी है? बिल गेट्स ने लिखी है। बिल गेट्स। इंपॉर्टेंट है ये किताब भाई, इंपॉर्टेंट है ये बुक, आ चुकी है एक बार एग्जाम में आ भी चुकी है ये। ऑर्गेनाइजर फाउंडेड ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज, ये दयानंद सरस्वती ने बनाया। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन, आत्माराम पांडुरंग ने। ये आपका डी वाला आंसर हो गया। अमंग द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी। अन ब्रिटिश एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया करके, तो वो इनकी है। क्लियर? चलिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। RIMC का टारगेट बैच आपको इसको ज्वाइन करना है। एक टेस्ट से हो गया, मैं बता रहा हूँ, आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आपने उस टेस्ट को पास किया तो फिर सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी है, फिर आपको सिलेक्शन हम देंगे, बट आपको वो टेस्ट पहले निकालना होगा। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि देखो भाई ये इस महायज्ञ सीरीज से बहुत क्वेश्चन आने हैं। पहली बार जब हम लोगों ने महायज्ञ सीरीज लॉन्च करी थी बहुत क्वेश्चन आए थे, उसका वीडियो भी अभी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। कोई डाउट हो इन नंबर से कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट को, हॉस्टल विजिट करिए, सारी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है, बस आपको इंटरेस्ट निकाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स।